नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश पेपर लीक जयपुर टू उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में जीके का पेपर लीक मामले को लेकर अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने यह साफ किया है कि आरोपियों के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा, आरोपियों की प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा, आरोपियों की मदद करने वालों को भी बख्शेंगे नहीं। पुलिस ने अब तक मामले में 45 लोगों में से 49 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 45 स्टूडेंट्स हैं। तो वहीं गिरफ्तार किए गए 45 स्टूडेंट्स में से 43 तो महज जालोर जिले के रहने वाले हैं। एक स्टूडेंट बीकानेर और जोधपुर का है और पकड़े गए स्टूडेंट्स में से 6 लड़कियां भी शामिल हैं। पुलिस ने आज सभी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, जहां से युवतियों को 2 और युवकों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और इसके बाद सभी पकड़े गए स्टूडेंट्स को अब आजीवन ब्लैकलिस्टेड किया गया है कि वे कोई भी सरकारी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सरकार ने भी पेपर लीक मामले में शनिवार की रात को एक्शन दिखाया है। आपको बता दें कि हेडमास्टर सुरेश कुमार बिश्नोई, वरिष्ठ शिक्षक रावताराम, कनिष्ठ सहायक पुखराज और ग्रेड 2 का टीचर भागीरथ, इसे निलंबित किया गया है। इन्हें बर्खास्त करने की तैयारी की जा रही है। तो लगातार अब सवाल इस बात को कि क्या पुलिस के और प्रशासन के सख्त रवैये से ये जो पेपर लीक का सिलसिला है वो राजस्थान में रुक पाएगा। बार बार सवाल इसी बात को लेकर के उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि पेपर लीक की घटनाएं हर परीक्षा में सामने आ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि कार्रवाई भी होती है, लेकिन इसके बावजूद लगाम नहीं लग पाना, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नजर आता है और पूरे प्रदेश का युवा इससे आक्रोशित है, चिंतित है कि आखिरकार कोई भी भर्ती हो, क्यों उसका पेपर लीक हो जाता है, क्यों इस तरह के माफिया है पेपर के वो सक्रिय है, उन पर कठोरता से कार्रवाई नहीं हो पाती या इनको नेस्ता नाबूद क्यों नहीं किया जा सकता है, यह सबसे अहम सवाल है। तो चलिए इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं, जो आपको जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के अब चल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जालोर से सहयोगी श्याम हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ कपिल हमारे साथ हैं उदयपुर से। सबसे पहले कपिल का रुख करेंगे। कपिल, उदयपुर में ये पूरा का पूरा प्रकरण वहीं से सामने आया कि किस तरीके से बस के जरिए जो है पेपर लीक, और इस प्रकरण के बाद अब क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? देखिए हेमंत, इस पूरे मसले को लेकर बड़े अपडेट हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए हैं। कल तक यही स्थिति स्पष्ट हो रही थी कि कुल 49 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इसमें बेकरिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन पूरी जानकारियां साझा करने से पुलिस कल शाम तक बसती रही थी और अब जो जानकारियां छनकर सामने आ रही है उसमें जो जानकारी है उसके अनुसार बेकरिया थाने में और उदयपुर के सुखेर थाने में 2 जगह पर एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें बेकरिया थाने में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया है, तो सुखेर थाने में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सुखेर थाने की एफआईआर में बताया जा रहा है कि 7 अभ्यर्थी शामिल हैं और 3 ऐसे लोग हैं जो कि नकल कराने वाले गिरोह के सदस्य हैं। हालांकि अभी भी पुख्ता जानकारियां पुलिस द्वारा पूरी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई है और जानकारी लेने के प्रयासों में यही बात सामने आ रही है कि कुछ देर बाद में पुलिस का ऑफिशियल प्रेस नोट जारी होगा, उसमें सारी जानकारियां पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि कुल 55 गिरफ्तारियां होने की बात सामने आ रही है। अब तक 55 लोगों की गिरफ्तारी इस पेपर लीक प्रकरण में उदयपुर पुलिस कर चुकी है, जो कि कल तक महज 49 गिरफ्तारियों की बात थी। दोपहर में सिर्फ 45 आरोपियों की लिस्ट जारी हुई, लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है कुल 55 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। पुलिस ने रिमांड पर लिया है। बताया जा रहा है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उन्हें 2 दिन का रिमांड दिया गया है। अल सुबह सभी को मजिस्ट्रेट के घर पर पेश कर दिया गया था और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इन सभी से इन रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ की जाएगी और कड़ियां जोड़ने की कोशिश होगी। हर बार की तरह सिर्फ छोटी मछलियां हाथ में आ जाए और मगरमच्छ हाथ से निकल जाए, अगर इस तरह की जो है वो ये पूरी जांच प्रक्रिया चलती है तो आने वाले समय में पेपर लीक होने की जो घटना है उन्हें रोकना मुश्किल होगा। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएगी और 2 महत्वपूर्ण नाम सामने आए, जिसमें सुरेश ढाका और भूपी का नाम जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। आप देखिए कि सुरेश ढाका
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, काफी सारे उसके फॉलोवर्स हैं और बताया जाता है कि फर्जी फॉलोवर्स के मार्फत वे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पेपर जो है वो बेचने के लिए, खरीदने के लिए युवाओं को तैयार करते हैं। इस बार भी यही जानकारी है कि सुरेश ढाका द्वारा सुरेश बिश्नोई को ये पेपर मुहैया कराए गए थे और जो बस उपलब्ध कराई गई वो भी सुरेश ढाका के निर्देश पर ही जालोर से उदयपुर पहुंची थी सुरेश बिश्नोई के पास में। तो सुरेश बिश्नोई जो है स्थानीय स्तर पर भले ही इस पूरे प्रकरण में मास्टरमाइंड के रूप में हो, लेकिन मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और बूपी भी हैं और वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड के रूप में सामने आएगा जिसने सुरेश ढाका और बूपी को ये पेपर जो है वो मुहैया कराया। क्योंकि पुलिस की जांच के अनुसार सुरेश बिश्नोई के पास में रात को 2 बजे पेपर आया, लेकिन उससे पहले ये पेपर किसी गोपनीय जगह से लीक हुआ है, किसी बड़े व्यक्ति द्वारा इस पेपर को लीक किया गया और उसे सुरेश ढाका और बूपी को दिया गया और उनके द्वारा ये पेपर सुरेश बिश्नोई तक पहुंचाया गया। जी हेमंत, बिल्कुल, ये जो एक के बाद एक कड़ी जोड़ने की आप बात कर रहे हैं, ये वाकई बहुत गंभीर है। पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ था हम चर्चा करते थे कि आखिरकार कोई न कोई कठोर कार्रवाई होगी जिससे सिलसिला रुकेगा, लेकिन जैसे अब की बार फिर एक पेपर लीक कपिल सामने आया है, ये बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा। जालोर, आपने जिन जिन मास्टरमाइंड का जिक्र किया है वो जालोर से ताल्लुक रखते हैं। श्याम हमारे साथ जालोर से हैं। श्याम, एक तो ये मास्टरमाइंड की बात की जा रही है, सुरेश बिश्नोई है, सुरेश ढाका है और साथ ही साथ पीराराम साहू और एक भूपी, ये तमाम लोग जिनका कनेक्शन जालोर से है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां पिछली बार भी जालोर से हुई थी, इस बार भी जालोर से। क्या जानकारी है इन्हें लेकर? हाँ, निश्चित तौर से हेमंत, पिछली बार रीट भर्ती परीक्षा में सबसे बड़ा गिरोह और सरगनाओं की जो टीम थी वो जालोर से निकल के आई। इस बार आरपीएससी भर्ती परीक्षा के अंदर जो 3 बड़े नाम सामने आए हैं, भूपी व सुरेश ढाका व सुरेश बिश्नोई, इन तमाम चीजों की बात करें हेमंत तो मुख्य जो सरगना, जिस तरीके से साथी कपिल बता रहे थे कि मुख्य सरगना है वो सुरेश ढाका है, जो कई प्रकार के जो राजस्थान के जो सेलिब्रिटी है उनके ट्विटर हैंडल को भी वो चलाता है और उसके साथ साथ में वो प्रदेश के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फर्जी तरीके से मिलियन में फॉलोअर डेवलप करता है ताकि प्रदेश के युवा है वो उसकी चंगुल में फंस सके। सुरेश ढाका पिछले लंबे समय से इसी तरीके से वारदातों को अंजाम देता है। सुरेश ढाका मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है और ये उमंग कोचिंग सेंटर है वो जयपुर में संचालित होती है। इस कोचिंग सेंटर महज एक अड्डा है, इस अड्डे पर जो यहाँ राजस्थान के विशेष रूप से जालोर और सिरोही व पाली से छात्रों को एडमिशन करवाया जाता है और उन्हें भर्ती परीक्षाओं के अंदर पास करवाने के एवज में 10 से 15 लाख रुपए की मोटी रकम का सौदा किया जाता है। महज फॉर्मेलिटी के लिए वह कोचिंग सेंटर में छात्रों को बुलाया जाता है, लेकिन वह डील होती है जालोर वो सिरोही व पाली से आने वाले उन छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ के साथ साथ में प्रदेश के लाखों उन बेरोजगारों के हक पर डाका डालने की, क्योंकि यहाँ से ही पूरी रणनीति तैयार की जाती है। और ये जो भूपी का जिक्र हुआ हेमंत, मैं बता दूं कि ये भूपी रेलवे का पूर्व का कर्मचारी है, वो भी किसी मामले को लेकर भर्ती परीक्षाओं को लेकर वो निलंबित चल रहा है। इसका जो भाई है गोपाल, वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर था और पाली के अंदर जो तेल चोरी का मामला चला था उसके अंदर बर्खास्त हो गए। यानी कि ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़े हुए लोग ही इस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि जो आज उदयपुर पुलिस की ओर से एक जारी सूची की थी 45 लोगों की, उसमें से 43 लोग जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र के रहने वाले। इससे हेमंत इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी इस आरपीएससी भर्ती परीक्षा के अंदर जो अभ्यर्थी थे वो बस भर करके यहाँ से वहां उदयपुर लेके जाया जा रहा था और बस के अंदर ही पेपर सॉल्वर की टीम थी और वहां पर ही पेपर पढ़ाया जा रहा था और 43 लोग जालोर जिले से जुड़ के आए। हालांकि पुलिस की ओर से अभी तक जो तमाम गिरफ्तारियों का स्पष्ट आंकड़ा सामने नहीं आया। जिस तरीके से साथी कपिल बता रहे थे कि 45 से जो आंकड़ा है वो 55 तक पहुंच गया। इसके साथ साथ जो मास्टरमाइंड है सुरेश और भूपी दोनों अभी भी फरार है। अभी भी सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो हुई थी वो जालोर और आसपास के इलाके से भी हुई थी और इस बार भी वही हाल है कि जितने मास्टरमाइंड हैं वो जालोर से ही ताल्लुक रख रहे हैं। कई लोग ऐसे भी छूट गए थे जो लगातार इन पेपर गिरोहों वाले लोगों के संपर्क में थे लेकिन वो सामने नहीं आ पाए। क्या पुलिस इस बार उन लोगों को भी नहीं बख्शेगी, उन्हें भी गिरफ्तार करेंगी चाहे वो किसी भी आवरण को ओढ़े हुए हो?
देखिए हेमंत, मैं तमाम चीजों को लेकर एक स्पष्ट कर दूं कि ये जो गैंग है, इस बार जिन लोगों के नाम आए वो पिछली रीट भर्ती परीक्षा के अंदर ये टीम के सर्जन नहीं थे। जालौर में मुख्यतः 3 टीमें काम करती है जो रीट भर्ती परीक्षा के अंदर विशेष रूप से इन्वॉल्व रहती है, जिसके अंदर जो पूर्व में भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिन सरगनाओं का नाम आया था वो रीट में भी नाम उनका नहीं आया और आरपीएससी में भी नहीं आया। यानी कि अलग अलग गैंगे हैं, अलग अलग संपर्क है वहां से, यानी कि बड़ी मछलियां हैं वो जयपुर दौसा या अन्य जिलों से जो बड़े माफिया है वो जालौर तक पेपर पहुंचाते हैं और उसके बाद में ही ये पेपरों की जो है साठ गांठ जो पैसों का बंटवारा यहां से ही किया जाता है। ये करोड़ों रुपए में डील होती है और जालौर की तीनों ये गैंग बड़ी एक्टिव है और इनके खिलाफ पुलिस भी अभी भी मुख्य दर्शक बनी हुई, क्योंकि ये जो नेक्सस है इसके पीछे हालांकि पुलिस जिस तरीके से मामला गर्म होता है उसके बाद में यहाँ पर दबिशें दी जाती है, फॉर्मेलिटी के लिए कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन ठोस प्रबंधन नहीं होने के चलते जो रीट भर्ती परीक्षा में जो आरोपी पकड़े गए थे वो बेखौफ तरीके से यहाँ घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई जो ठोस प्रबंधन के तरीके से नहीं, उसकी वजह से उनके हौसले दिन ब दिन बुलंद। और बड़ा हेमंत ये इनपुट भी सामने निकल के आ रहा है कि जो सरकारी विभाग में जो कर्मचारी है वो इस पूरे नेक्सस को संचालन में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछली बार भी शिक्षा विभाग में पुलिस से बड़ी संख्या में लोग निकले, इस बार भी हमारे साथ में मैं फिर से आपका रुख करूंगा। कपिल हमारे साथ है लगातार उदयपुर से। कपिल, आखिरकार देखिए सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि अब एक सख्त कानून बना दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा कि पिछली बार जिस स्कूल से पेपर, जयपुर के स्कूल से, उस पर आखिरकार क्या कार्रवाई हुई, उनके संचालकों पर क्या कार्रवाई हुई, और अभी जो ये मास्टरमाइंड सामने आ रहे हैं वो चाहे जालोर से हो या बाड़मेर के पीरोमल की बात सामने आ रही हो, भूपी को लेकर के बात हो रही हो, या फिर सुरेश बिश्नोई की बात करें, इन लोगों के जो लोग संपर्क में हैं, जिनके जरिए अपने नेटवर्क को ये संचालित करते हैं, वो लोग भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाती है। कई लोगों पर क्या इस तरीके से ये लोग बच जाते हैं कि आखिर कई लोग जो है वो अपने संपर्कों के सहारे से बच जाते हैं, कई लोग ऊंची पहुंच रखते हैं, इस वजह से ये पूरी गैंग नष्ट नहीं हो पाती है और फिर से अगले पेपर में यही सामने आता है सब कुछ। हाँ बिल्कुल हेमंत, देखिए निश्चित तौर पर रसूखदार लोगों से संपर्क होना एक बड़ी वजह है कि जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती, और लाखों जो अभ्यर्थी होते हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, जो कि नौकरी की ओर आस लगाए बैठे हैं, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो जाता है और जो आरोप करता है उसे सजा पूरी तरह से नहीं मिल पाती। अब आप देखिए कि कल जिन लोगों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ा था उसमें अधिकांश लोग, जिसमें मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई की भी बात करें, उनके चेहरे पर इस चीज की कतई शिकन नजर नहीं आ रही थी कि उन्होंने लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। उनके चेहरे और उनके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि उनके लिए रूटीन की बात है कि वो इस तरह के गिरोह में सक्रिय रहते हैं। पुलिस जब पकड़ लेती है तो फौरी कार्रवाइयां होती है, बड़ी कार्रवाई जो कि होनी चाहिए वो नहीं होती है। अब भले ही कानून बन गया, लेकिन आप देखिए कि कानून के बाद में यह माना जा रहा था कि पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी, अपराधियों के मन में कानून का एक भय होगा और उस भय के चलते पेपर लीक होने जैसे प्रकरण पर रोक लगेगी। लेकिन कानून को धत्ता बताते हुए देखिए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो है पेपर लीक कर दिया, खुलेआम बस में लेकर पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा था। एक बड़ी जानकारी मैं और साझा करना चाहूंगा। आप देखिए कि उदयपुर से इस बस को रवाना किया गया था। जो अभ्यर्थी सुरेश बिश्नोई के संपर्क में आए थे उन्हें पहले उदयपुर बुलाया गया, उदयपुर के सुखेर इलाके में बस बुलाई गई, वहां पर सभी अभ्यर्थियों को बस में बिठाकर एक बार फिर से हाईवे पर सिरोही की ओर ले गए। सिरोही पिंडवाड़ा की ओर बस चली गई, वहां पर घूमते हुए रात को 2 बजे जब सुरेश बिश्नोई के पास में पेपर आया तो सुरेश बिश्नोई बस के आगे चल रही एक कार के अंदर था। कार बस को एस्कॉर्ट कर रही थी कि यदि कहीं पर पुलिस नाकाबंदी नजर आती है तो वो उसे सचेत कर सके। पेपर रात को 2 बजे आया, बस कार के अंदर प्रिंटर और लैपटॉप पड़ा था, वहीं पर पेपर को प्रिंट लिया गया और उस कार से लाउड स्पीकर के मार्फत बस के अंदर जो अभ्यर्थी मौजूद थे उन्हें पेपर सॉल्व करवाया जा रहा था। अब भीड़ भाड़ वाली सड़क जो कि हाईवे है, यहाँ पर ट्रैफिक काफी रहता है, उस सड़क पर चलती बस के अंदर पेपर सॉल्व कराने की हिमाकत जो है इन आरोपियों द्वारा की गई है। तो इससे साफ पता चलता है कि कानून भले ही बनाने की बात की जा रही हो, लेकिन कानून का भय इन आरोपियों में नजर नहीं आ रहा। जी हेमंत। बिल्कुल कपिल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि कैसे जो है वो जालोर के पेपर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और दूसरी जगह के पेपर कहीं और सेंटर पे पहुंच जाते हैं, और कैसे आखिरकार हर बार ये पेपर लीक हो जाते हैं और कहां से लीक होते हैं। और जो जानकारी अभी सामने आती है कि कई बार स्ट्रांग रूम से लीक होते हैं, कई बार आरपीएससी के भीतर से लीक होते हैं,
तो क्या उन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? तभी ये पूरा का पूरा मसला सुलझ पाएगा, क्योंकि लाखों लोगों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उससे प्रदेश का युवा आक्रोशित है इस बात को लेकर कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं। बिल्कुल हेमंत, देखिए लाखों बच्चों के साथ में हर बार खिलवाड़ होता है। एक बार यदि बड़ी मछली को पकड़ लिया जाएगा, एक बार यदि हिम्मत करके उस मगरमच्छ पर हाथ डाल दिया जाएगा, जो कि इस पूरे पेपर लीक प्रकरण में सरगना के रूप में रहता है, जिस तक हाथ पहुंचाने की शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाता, यदि एक बार उसे पकड़ लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होने से बच जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी आप देखिए कि स्थानीय स्तर पर सुरेश बिश्नोई को मास्टरमाइंड के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सुरेश ढाका और भूपी के नाम सामने आए, लेकिन उनकी भूमिका किस तरह की है इसको लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि जब इनसे पूछताछ की जाएगी, इनसे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उसी के बाद में इनकी भूमिकाएं तय की जाएगी। तो अभी लगता है कि बहुत दूर की कड़ी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, वास्तविक जिम्मेदार जिन्होंने उस गोपनीय जगह से पेपर को बाहर निकाला है, जहां से पेपर बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, तो उस व्यक्ति तक हाथ पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी लगता है ये बहुत दूर की कड़ी है और पुलिस दावा जरूर कर रही है, लेकिन इंतजार करना होगा कि क्या वास्तव में इस बार पुलिस अपने दावे पर सफल हो पाती है और वास्तव में पेपर लीक प्रकरण का सबसे मुख्य सरगना। बिल्कुल, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन शाम, चूंकि ये जो तार लगातार पश्चिमी सरहद की तरफ इशारा करते हैं कि वहीं से एक बड़े रैकेट जो है वो संचालित होते हैं, चाहे जालोर की बात करें, सिरोही या बाड़मेर के इलाके की बात करें, जो साहू जहां से बाड़मेर से आता है, और जालोर से अगर हम बात करें तो सुरेश ढाका और सुरेश बिश्नोई। क्या संपर्क है इनके बीच में, क्या कनेक्शन है इनके बीच में? देखिए अहमद, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो ये विशेष रूप से जालोर, क्योंकि यहाँ के आज विधायक भीनमाल के उन्होंने भी एक बयान दिया था कि जालोर जिले के अंदर मानो देश भर के बदमाश है वो शिफ्ट हो गए हैं और आपराधिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर इन लोगों के कनेक्शन की बात करें तो ये जो नेक्सस से जुड़े हुए जो तमाम जो लोग हैं ये जयपुर में रहते हैं। ये चाहे भूपेंद्र की बात की जाए या सुरेश ढाका की, ये पिछले 5 साल से वहां जयपुर में रहते हैं। ये जो सुरेश है, ये सुरेश ढाका का साला लगता है, यानी कि अपने रिश्तेदार को ही उस बस की मॉनिटरिंग करने के लिए भेजा गया था। इसके लिए बकायदा जो बस जिसके अंदर उदयपुर लेके जाया जा रहा था अभ्यर्थियों को, उस बस के लिए अलग से जीपीएस लगाया गया और इस जीपीएस की सुरेश ढाका जयपुर में बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहा था कि बस का मूवमेंट क्या है। और उसके बाद में ये जो पेपर था ये इस सुरेश के पास भेजा गया। सॉल्वर की टीम थी, सॉल्व करने के बाद अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि टाइम कम था। उस समय की बचत के लिए बस को ही जरिया बनाया गया, क्योंकि अलग अलग अभ्यर्थी जो उदयपुर पहले पहुंच गए थे, उसके बाद में उदयपुर से सभी को सुकेर थाना क्षेत्र से बस में बिठाया गया और उसके बाद इस हाईवे पर 3 बार राउंड किए बस के, और उसके बाद में जो पुलिस को भनक लगती है, सूचना मिलती है, और उसके बाद में ये पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। और दूसरी ओर जो सुरेश ढाका की मैं बात बता दूं कि जो सुरेश ढाका ये पिछले लंबे समय से आपराधिक प्रवृत्तियों के अंदर सम्मिलित पाया गया है। जयपुर में बैठ करके इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में ये मास्टरमाइंड है, ये आईटी का एक्सपर्ट है। इसके पास स्लीपर सेल की तरह 10 लोगों की ऐसी टीम है जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में फैली हुई है और इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में ये मास्टरमाइंड है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मामले में पूर्व में जेल गया था, उसके बाद में एक पेपर लीक मामले में पूर्व में भी ये जेल जा चुका है। यानी कि इन लोगों ने है जो इस तरीके के मामले को पैसा बना लिया। जो भूपेंद्र बिश्नोई की बात करूं, जो भूपेंद्र है ये भर्ती परीक्षाओं के अंदर पेपर चोरी के मामले में निलंबित हो चुका रेलवे का कर्मचारी था। उसका भाई गोपाल तेल चोरी के मामले में जो है वहां पाली से बर्खास्त हो गया है, जो पुलिस का सब इंस्पेक्टर था। और इसके बाद में ये सभी भाई है ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम देने में सम्मिलित हो गए। इन लोगों ने जो जयपुर में बड़ा अपना नेटवर्क बनाकर रखा हुआ है, वहां से ही पूरी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो गैंग है ये सोशल मीडिया के मार्फत काम करती है। और उसके साथ में ये जो रेगुलर कॉल है उस कॉल से बात नहीं करते, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जो अकाउंट है उनसे ही अपनी बातचीत करते हैं और उसी से ये डील करते हैं। जी अमन। बिल्कुल श्याम, लेकिन क्या अब जो है अब वो सख्ती के साथ इनका इलाज हो पाएगा? क्योंकि बार बार जेल जाते हैं, फिर छूट करके आ जाते हैं, फिर उसी धंधे में। लेकिन क्या जो सरकार कह रही है कि अब हम सख्त हैं, कानून बना दिया है, तो क्या अब इनकी संपत्ति कुर्क की जा सकेगी, इनके बाकी के नेटवर्क को भी नेस्तनाबूद किया जा सकेगा जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, या सिर्फ खानापूर्ति है?
हेमंत, पूरे प्रकरण को लेकर राजस्थान सरकार अति जो संवेदनशील दिखाई दे रही है। उन्होंने जिस तरीके से पूरी घटना में इन्वॉल्व जो लोग थे, चाहे 45 वो जो अभ्यर्थी थे, उन्हें आजीवन बर्खास्त करने की बात हो, आरपीएससी से अन्य आयोग से हालांकि अभी तक बर्खास्त नहीं किया, तो वही दूसरी ओर जो ये आरोपी है, जो नेक्सस के मास्टरमाइंड है, उनकी संपत्ति कुर्क करने को लेकर भी कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि ये लॉबी बना हुआ है। उसके साथ साथ में कानूनी पेंच है वो, उसको लेकर कल अर्जुन सिंह बामणिया ने जालौर में एक बयान दिया था, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है। उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि अगर इस तरीके की घटनाओं में इन्वॉल्व कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर इस तरीके का जो पूरी गैंग स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर राजस्थान सरकार संवेदनशील है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पूरी तरीके से प्रदेश के उन युवाओं को आश्वस्त किया है कि अगर इसी तरीके की वारदातों के अंदर शामिल होने वाले इन अपराधियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। और सरकार से भी उन जिस तरीके से जो शिक्षा मंत्री की बात करें तो बीडी कल्ला ने भी तमाम जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो लोग थे इसमें शामिल थे, उनको निलंबित है वो भी कर दिया गया, यानी कि 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया था। उसमें एक एलडीसी यानी कि 4 कर्मचारियों को निलंबित किया। लेकिन बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है कि रीट भर्ती परीक्षा में जो आरोपी पकड़े गए थे वो छूट गए। ऐसे में उन लोगों का हौसला लगातार बुलंद होता जा रहा है, क्योंकि एसओजी की ओर से चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी गई। उसके बाद में हाई कोर्ट से सभी लोगों की जमानत हो गई। जी, कई लोग ऐसे भी छूट गए जो लगातार माफिया के संपर्क में थे, लेकिन किसी न किसी वजह से, अपने रसूख की वजह से पकड़ में नहीं आए। वो हर बार बचते रहते हैं, अगली बार फिर से इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अब हमारे साथ जुड़े कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब इस बात को लेकर के सवाल है कि सरकार एक तरफ कार्रवाई का जिक्र करती है और दूसरी तरफ ये पेपर माफिया है जो हर बार सरकार की नाक के नीचे से, तमाम दावों के नीचे से पेपर को पार कर देते हैं, युवाओं के सपनों को सरेआम नीलाम कर देते हैं। इससे प्रदेश के युवाओं में निराशा है, आक्रोश है इस बात का कि आखिर हर बार ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं एक कठोर निर्णय सरकार की तरफ से होता है। अगर आरपीएससी से पेपर लीक हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आरपीएससी के चेयरमैन को लेनी चाहिए थी। अगर सरकारी कर्मचारियों का इन्वॉल्वमेंट है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है और सरकार को कड़ी कार्रवाई इस पर करनी चाहिए, ताकि इस तरह के माफिया पर पूरी तरह से अंकुश लग सके। नमस्कार।